यूं तो निकले थे राहों की खोज में, पर राह मिल न सकी। डूब गए घने अंधेरों में, उजालों की तलाश लिए। जिंदगी के अंधेरे कमरे में इस कदर खोए कि द्वार खोलना भी याद न रहा। अनायास पैर कुंडी से लगा कि द्वार खुल गया। जीवन उजालों से भर गया। एक सूझ ऐसी जगी, एक ध्यान ऐसा हुआ कि मार्ग मिल गया। उजाले हमसे ही निकलते हैं, अब से पहले ये मालूम न था। बहुत समय बीता। राजपुताने में एक जोरावर सिंह के राजा हुआ करते थे। राजा का जन्म दिवस निकट था, तो राजा ने जन्म दिवस के उत्सव का आयोजन करने का विचार किया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। मित्र देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। राजगुरु और दरबारियों को भी निमंत्रण दिया गया। उत्सव को आनंदमय और रुचिकर बनाने के लिए नगर की सुप्रसिद्ध नर्तकी और नगर वधु को बुलावा भेजा। उत्सव प्रारंभ हुआ। नर्तकी नृत्य का ऐसा रंग बिखेरती है, ऐसा जादू बिखेरती है कि रात का पता न चला। सारी रात गीत और संगीत चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला वादक नींद से ऊँग रहा है। उसे सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, न जाने क्या दंड दे दे। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा कि घड़ी गई थोड़ी रही, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक रे कारणे यूं न कलंक लगाई। नर्तकी का दोहा पूरा ही हुआ था कि दोहा सुनते ही तबला वादक सतर्क हो गया। राजगुरु की आंखों में आंसू आ गए। वे हाथ जोड़े नर्तकी के समक्ष खड़े हो गए। राजकुमारी ने तो अपना नौलख का हार नर्तकी को भेंट कर दिया और युवराज ने भी अपने आभूषण नर्तकी को भेंट कर दिए। राजा अचरज में पड़ गया। सोचने लगा। रात भर से नृत्य और संगीत चल रहा था, तब कुछ न हुआ। अचानक एक दोहे ने ऐसा क्या समझा दिया कि सबने अपनी मूल्यवान वस्तुएं नर्तकी के चरणों में भेंट कर दी। अरे चलो ये ठीक है, पर राजगुरु को क्या हुआ? इनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये सोचकर राजा सिंहासन से उठने लगे। ये देखकर राजगुरु बोले कि राजन, इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। दोहे से इसने कह दिया, समझा दिया मुझे कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो असीम निद्रा में चला गया था। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने तो अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर निकल पड़े। ये सुनकर राजा की लड़की ने भी कहा कि पिताजी, मैं जवान हो गई हूं और आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरा विवाह नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने विचार किया कि जो आपका महावत है उसके साथ मैं भाग करके विवाह कर लूंगी। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी, समझा दिया कि जल्दबाजी न कर, कहीं ताबड़तोड़ में कोई समस्या न खड़ी हो जाए। तेरा विवाह तो वैसे भी कल हो जाएगा, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे। मैं आज रात ही आपको सिपाहियों के साथ मिलकर मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है।
क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया और उसी क्षण फैसला लिया कि अभी युवराज का राज तिलक कर देता हूं। फिर क्या था, उसी क्षण राजकुमार का राज तिलक कर दिया, अपनी पुत्री को भी विवाह कर दिया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी के मन में भी वैराग्य आ गया। उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। एक दोहे ने इतने लोगों के मन में उजाला भर दिया, एक सूझ पैदा कर दी, एक समझ पैदा कर दी और मार्ग खुल गया। अद्भुत घटनाएं जीवन में घट जाती है, अद्भुत सूझ अचानक से पैदा हो जाती है, पर यह कब पैदा होगी ये कहा न जा सकेगा। आपकी जागृति और आपकी सजगता आप में कब सूझ पैदा कर जाए और आपको मार्ग मिल जाए, कहा न जा सकेगा। इसलिए चेतना में रहे, जागृति में रहे।